आज की आधुनिक दुनिया में हम बेमतलब बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम भारी कीमत चुकाएंगे। आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आपको जीवन के महत्व का कुछ मालूम नहीं होगा। सच में आजकल आप देखेंगे कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। पहली बार आप इस पीढ़ी में 10-12 साल के बच्चों को देखिए, वो बोर होते हुए दिखते हैं। 10-11 साल की उम्र में आपको पता ही नहीं था कि बोरियत क्या होती है। यह नामुमकिन था। जिंदा होना और इधर उधर देखना ही रोमांचक होता था। आप 10-12 साल के बच्चों को देखिए, सभी बोर होते दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फोन के स्क्रीन पर सारा ब्रह्मांड देख लिया है। उन्हें सब पता है। और खासकर पश्चिमी देशों में आप देखेंगे कि 8-10 की उम्र में बच्चे वाकई बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि जब तक आप 12 के हुए आपका एक लव अफेयर हो चुका है। आप जानते हैं ब्रेकअप क्या होता है, आप जानते हैं कि उससे बाहर कैसे आना है, आपने शराब चख ली है, आपने ये देख लिया है, शायद आप हर तरह की शारीरिक चीजों से गुजर चुके हैं और आप ब्रह्मांड को भी जानते हैं। अब और क्या बचा? 15 का होने तक कई लोगों के लिए जिंदा रहने का वाकई कोई मकसद नहीं बचता। आपको हैरान नहीं होना चाहिए अगर यही कल्चर चलता रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह भविष्यवाणी है, मैं बस देख रहा हूं कि यह शुरू हो चुका है। अगले 50 या 100 सालों में अगर 25 से 50% लोग आत्महत्या कर लें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन थोड़ा उत्साह चाहता है। अगर बिना अनुभव के आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो वो उल्लास जा चुका होगा और आप में ज्ञान का एक झूठा भाव बहुत गहरा हो जाएगा। बुद्धि का यही खतरा है, क्योंकि बुद्धि हर चीज की चीर फाड़ करना चाहती है। बुद्धि चाकू की तरह होती है, जितनी पैनी उतनी अच्छी। ये चीर फाड़ करके जानना चाहती है। चीर फाड़ कुछ चीजों के साथ कारगर होती है, जीवन के सारे पहलुओं के साथ नहीं। जीवन को तोड़ फोड़ कर नहीं जाना जा सकता। भौतिक चीजों के टुकड़े करके आप उन्हें जान सकते हैं। आप जीवन को टुकड़ों में विभाजित करके नहीं जान सकते, लेकिन बुद्धि की प्रकृति ऐसी ही है। पूरा आधुनिक विज्ञान इंसानी बुद्धि से विकसित हुआ है। चूंकि इसने तकनीकी फायदे दिए हैं तो आप इसके खिलाफ तर्क नहीं कर सकते। वो बस अपने आईफोन का मजा ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो वैज्ञानिक हैं क्योंकि वो ये कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, इसने हमें काफी आराम और सुविधाएं दी हैं, लेकिन यह हमें जीवन नहीं दे सकती। तो बुद्धि ऐसी ही है। बुद्धि की उपयोगिता इस पर निर्भर करेगी कि इसकी पहचान किससे बनी हुई है और कौन सी चीज बुद्धि को पकड़ती है और कितनी स्थिरता से। दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ ये रुझान, ये एक यूरोपियन बीमारी है। आइए विचार के संदर्भ में समझते हैं। आप सोच सकते हैं सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो आपने पहले से जमा कर रखी है। इसका मतलब है कि आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच सकते। आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं, आप इसे फेंट सकते हैं, आप इसमें उलट पलट और फेरबदल कर सकते हैं, पर आप बिल्कुल नया कुछ नहीं सोच सकते। कुछ नया बाहर निकालना विचार की प्रकृति में ही नहीं है। यह सिर्फ अतीत को रिसाइकल कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं, अगर आप इसे बहुत महत्व देते हैं, तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नया कभी भी नहीं होगा। तो विचार को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। इस संस्कृति में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया। वो बस आपका मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। हम इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि ये आपका नाटक है। आपका नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर कोई सोचता है कि ब्रह्मांड में उनका नाटक ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह हर किसी का अनुभव है, क्योंकि खुद के मनोवैज्ञानिक नाटक के साथ उन्होंने गहरी पहचान बना रखी है। इस मनोवैज्ञानिक नाटक को आपके जीवन की प्रकृति को तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत छोटी घटना है जीवन प्रक्रिया की तुलना में। जीवन एक कहीं ज्यादा गहरी समझ है बुद्धि की तुलना में।